अगर जंग हो जाती है तो थैलेसीमिया के बच्चों का ब्लड के क्या होगा कि जबकि हमारे पास इस वक्त भी ब्लड अवेलेबल नहीं है। हमारे थैलेसीमिया के बच्चों को तो भाई कोविड में ब्लड नहीं मिलता, इनको तो गर्मी की छुट्टियों में ब्लड नहीं मिलता, तो तुम्हारी जंग में ब्लड कहाँ से मिलेगा। हर सुबह में थैलेसीमिया का कानून बन चुका है, असेंबली से कानून एक्सेप्ट हो चुका है, उस पर अब अमल दरामद कराने का जो आखिरी काम है अल्लाह ताला शायद वो भी आप लोगों से लेना चाहता है। मेन मैसेज जाग चुका है। 8 मई थैलेसीमिया डे का मकसद आगही फैलाना है माशरे में। थैलेसीमिया के हवाले से पाकिस्तान में इसकी अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि पाकिस्तान में 1 लाख थैलेसीमिया के बच्चे, 5 से 7 हज़ार थैलेसीमिया के बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। हमें 18 लाख खून की बोतलों की ज़रूरत है। अगर इसी रफ्तार से बच्चे बढ़ते गए तो कहाँ से खून पाएंगे। और फिर इनके पर पेशेंट मैनेजमेंट पे जो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये पर मंथ हो रहा है, तो व्हाट पर कैपिटल इनकम एंड व्हाट टाइप ऑफ अमाउंट वी आर जनरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑन दीज किड्स। और उसके बाद भी अगर ये बच्चे 20-30 साल की उम्र तक हमारा साथ दे पाते हैं तो ये एक और तशवीशनाक और फिक्र की बात है। ना कि हम बहुत अच्छा प्रिवेंशन प्रोग्राम करके, शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करके, शनाख्ती कार्ड में थैलेसीमिया का स्टेटस लेके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे थैलेसीमिया का स्टेटस डाल के, माशरे में आगही फैला के ऐसी शादियाँ रोक के मजीद बच्चों को पैदा ना होने दें। और जिस तरह साइप्रस में, इटली में, ईरान में थैलेसीमिया ख़त्म कर दिया गया है, इस तरह हम पाकिस्तान से भी थैलेसीमिया ख़त्म कर दें।